नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जो भारत में जो जनजातियां हैं, जनजातियों की आर्थिक स्थिति के बारे में, आज सामाजिक स्थिति के बारे में। क्योंकि आज जितना स्तर इन लोगों का पिछड़ा हुआ है, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, जाति आज भी बहुत पिछड़ी हुई। जैसे इरूला हो गई, इजवा जनजातियाँ हो गई। आज भी जनजातियाँ चूहा मार के, जो गाँव में मूस कहा जाता है, चूहा मार के खाती हैं, सांप मार के खाती हैं। आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं, बहुत सी ऐसी, उन लोगों को भले वर्ग में शामिल कर दिया गया, एसी वर्ग में शामिल कर दिया गया, एसटी में शामिल कर दिया गया, लेकिन उनका सामाजिक विकास भी नहीं हुआ, आर्थिक विकास भी नहीं हुआ। जैसे आज भी बहुत सी जातियाँ हैं जो नेवला मार के खाती हैं, उन लोगों को सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। मतलब जातिगत आधार पर भी गालियाँ दी जाती हैं, जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, और वो समाज आज भी समाज से कटा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे समाज में उनके जो नेता हैं, चाहे वो समाज के नेता हों, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे उनके खुद के समाज के नेता हों, वो लोग उनके लिए क्या किए, तो आप धरातल पे देखते हैं तो आज भी उनका जो विकास है ना के बराबर है। राजनीति में और स्पेशली किताब में लिख देने से कि एससी वर्ग को इतना आरक्षण दिया जाएगा, एसटी को इतना दिया जाएगा, इससे विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आज भी आप गांव में आइए और गांव में देखिए कि आज भी मुसहरों की स्थिति क्या है, जो नेटुआ जातियाँ होती थी उनकी स्थिति क्या है, भाई जो डोम होते थे, डोमों का स्थिति क्या है। क्योंकि डोम जो है पहले सामाजिक तौर पर और अपन उनका पुश्तैनी काम होता था, नाच गाना का काम करते थे। फिर सूप होता है गाँव में जो बोलते हैं, मतलब क्षेत्रीय आधार पर लोग अपना मतलब हथकरघा का काम करते थे। तो उनकी स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई। उनके पास रहने का घर नहीं है, रहने के लिए एक छत नहीं है, एक प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वो समाज उसी में पड़ रहा है, वो भी उसी समाज के लोग भीख मांग रहे हैं, उन समाज के पास रहने का घर नहीं है। डोम हो गए, धरिकार हो गए। धरिकार तो गालियाँ भी दी जाती थी, स्पेशली उत्तर भारत में और बिहार के क्षेत्रों में डोम धरिकार करके गाली दिया जाता था। आज भी उनकी स्थिति सही नहीं है, चाहे क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र बनाया गया था, वो तो छोड़िए, जनजातीय क्षेत्र बनाया गया। संविधान में 5वीं जो अनुसूची बनाई गई थी, तो उसमें अनुसूची बनाई गई, उसमें कहा गया कि जो जातियाँ होंगी इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा। यानी पूर्वोत्तर भारत का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, तो सिक्किम हो गया, इन क्षेत्रों को बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि स्पेशल इनको प्रोविज़न दिया जाएगा। आज उनकी स्थिति सही नहीं है। आज ना उनके लिए सरकार कर पाई, ना वो लोग खुद कर पाए, क्योंकि उधर इतनी अराजकता फैली और लोगों को ये लगता था, सरकार को ये लगता था कि हम अच्छा कर रहे हैं। सरकार की गलती की वजह से वहाँ पे माओवाद फैल गया। माओवाद का सबसे बड़ा कारण कौन है? सरकार है, और यहाँ के जमींदार लोग हैं। अब आप बोलेंगे कैसे सरकार दोषी नहीं है? तो इसलिए है कि जो जनजातियाँ हैं, जो स्पेशली जैसे आप पढ़े होंगे, जिनका नाम है बिरसा मुंडा हो गए, तिलका मांझी हो गए, तो इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ आए जंगलों में। अंग्रेज़ जंगलों को हड़पना चाहते थे। कारण है कि जंगलों में बहुत से, जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, इमारती लकड़ी हो गई, फिर उसमें खनिज दबा हुआ था, खनिजों का दोहन। तो खनिज का दोहन अंग्रेज़ बहुत कम किए, यहाँ की सरकार करती है। तो इसमें जब यहाँ के संसाधनों का दोहन करना था, तो अंग्रेज़ आए, तो ये जो पहले दारू बनाते थे उस पर टैक्स लगा दिया गया। अन्य जो इनकी जो सामाजिक जो इनकी जो ट्रेडिशनल जो इनकी सुविधा करते थे, ट्रेडिशनल पूजा पाठ करते थे, प्रकृति की जो रक्षा करते थे, इसमें जो अंग्रेज आए हस्तक्षेप करते हैं। हुआ है कि जंगलों का विकास जो था पहले नहीं था। खेती का विकास जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें था कि पहले 80% जंगल हुआ करते थे। तो जंगलों में क्या है कि आप जगह जगह पढ़ेंगे, जैसे भारत में किया जाता है झूम खेती। झूम खेती में तक अंग्रेज जो जनजातियाँ थीं, तो भारत में जनजातियाँ बहुत ज़्यादा थीं, जनजातियों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन कारण है कि जिसका सब कुछ था उसका इस समय कुछ भी नहीं है। जनजातियों का सब कुछ है, जल धरती ज़मीन सब पे राज इनका था, जल जमीन सब पे इनका राज था, लेकिन इनका कुछ भी नहीं है। आज जनजातियों के पास कुछ भी नहीं है। भले जंगल में वो लोग रहते हैं, एक पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ का सूखा हुआ लकड़ी वो लोग काट सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अंग्रेज़ों पे। अंग्रेज आए तो अंग्रेज करते थे कि इनके साथ हुआ है कि ये लोग जंगलों को जलाते थे और झूम खेती करते थे, तो जंगलों का विकास होने लगा। अंग्रेज आए तो इनके जो अंग्रेज के साथ, अंग्रेज नहीं, अंग्रेज सिर्फ अकेले आए। अंग्रेज़ों के साथ देखिए कौन है, यहाँ के जो धनी वर्ग, जो व्यापारी कहा जाता है, एक व्यापारी ले गए, और व्यापारी के साथ ले गए जमींदार। क्योंकि जो व्यापारी होगा वो पैसा देगा, जो जमींदार होगा खेती कराएगा। जमींदार भी इसका शोषण किए, और ये यहाँ के जो उद्यमी लोग थे वो लोग शोषण किए। उसके बाद धीरे धीरे यह हुआ कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, इसमें आर्थिक व्यवस्था में कमी आने लगी। सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेज, सांस्कृतिक व्यवस्था में अंग्रेज छेड़छाड़ करने लगे, तो ये लोग लड़ने लगे। तो इसमें सबसे बड़े नायक का उदय होता है, जिस नायक का नाम है बिरसा मुंडा, झारखंड के थे। बिरसा मुंडा लड़ते हैं, तो सबसे पहले तिलका मांझी लड़ते हैं। तो पहले लोग जनजातियों को मारे। तो यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्गों को ये लगता था कि ये तो मार रहा है जनजातियों को, हमको थोड़ी मारेगा। तो जनजातियों को मारा गया, जंगल पर कब्जा कर लिया गया।
तो लेकिन इस बात से हम भी सहमत हैं कि जो अंग्रेज़ों के समय में अच्छे थे आज भी वो लोग अच्छे हैं, जो अंग्रेज़ों के समय में बुरे थे आज भी बुरे हैं। जैसे जमींदार हो गए, देसी रियासतें हो गई, राजा महाराजा हो गए, वो तब भी खुश थे और आज भी खुश हैं। यहाँ पे खुश कौन कौन नहीं था? जनजातीय थी, जनजातियाँ तब भी खुश नहीं थी। जो SC ST वर्ग है, जो दलित जातियाँ हैं, वो तब भी खुश नहीं थी, अब भी खुश नहीं है। तो संविधान में और स्वशासन कहने से नहीं हो जाता है। धरातल पर देखते हैं तो स्वशासन नहीं दिखता है। आज भी जो डोम जातियाँ हैं, मुसहर जातियाँ हैं, पासी जातियाँ हैं, जो चमार जातियाँ हैं, धरिकार जातियाँ हैं, बसफोर हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों का अलग अलग नाम रखा हुआ है। जैसे इजवा हो गए, इरुला हो गए। तो जिस क्षेत्र में आप जाएंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, अभी वो नाम याद नहीं आ रहा। तो जिसको कहते हैं कि शोक, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो और भी जैसे मुर्मू जनजातियाँ हो गई। तो भारत में जनजातियों का इतिहास रहा, लेकिन जनजातियों का आज भी सामाजिक स्थिति सही नहीं है। आज आप राजनीतिक स्थिति देखते हैं, सामाजिक स्थिति देखते हैं तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और इसमें उस समाज के नेताओं का भी दोष है, क्योंकि चुन के आते हैं। क्योंकि भारत में जब नेता बनता है, लोग नेता बनने के बाद लोग अपने ही समाज का कल्याण नहीं कर पाए। बाकी पुलिस में भी देखते हैं, जो पुलिस बनते हैं तो एक बहुत बड़े बिहार के पुलिस अधिकारी थे, उन पंडित जी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनके द्वारा कहा गया था कि होता है कि गरीब घर का लड़का पुलिस बनता है और पुलिस बनने के बाद वो गरीब घर के बच्चों को ही मारता है। तो मतलब जातिगत आधार पर कहे थे। अभी उनका नाम याद नहीं रहा, बिहार के ही थे, DIG रहे वो, अब तो रिटायर हो गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे करके उनका नाम था। तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी जनजातियों का स्थिति ना तब सुधरा है ना अब सुधरा है। सरकार ना तब एक्शन ले रही थी ज़्यादा, ना अब ले रही है। बाकी जनजातियों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि जनजातियों का जो सामाजिक स्थिति कैसा होगा, इसमें राज्यपाल होंगे, राष्ट्रपति होंगे इनकी। फिर 371 बनाया गया था, 371 में क ख करके उसमें प्रावधान दिया गया था। तो आज भी सही नहीं है। बाकी देखते हैं क्या नहीं, क्या करती है सरकार क्या नहीं। नमस्कार।